नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत कर रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की खबर से। आपको बता दें कि जनपद में जिहादी मानसिकता फिर से सामने आई है, जहां मुसलमानों ने मंदिर को निशाना बनाया है। जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बनी मंदिर का गेट तोड़ा गया। इतना ही नहीं, मूर्तियां खंडित की गई और मंदिर के अंदर मांस व हड्डियां फेंकी गई। तो वहीं इस घटना से नाराज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में ज्ञापन दिया है और कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर को गोद लिया और कहा कि मंदिर का विकास कार्य करवाएंगे और अगर ऐसे लोगों पर चिन्हित करके पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो आंदोलन करेंगे। फतेहपुर नगर में एक पनी मोहल्ला है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण एक हमारे गुप्ता जी परिवार रहता था वहाँ। तो उनकी एक बेटी थी, बेटी की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई और अधिक आयु या बीमारी के कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। गुप्ता जी का भी स्वर्गवास हो गया। तो उनका मकान ऐसे पड़ा था। मकान के ही परिसर में एक बहुत सुंदर सा शिव जी विराजमान और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के एक सुंदर सा मंदिर था, जो सार्वजनिक होने के कारण क्षेत्र के हिंदू लोग जो है पूजा पाठ करते थे। पुराना होने के कारण थोड़ा से जर्जर हो गया। हम लोगों ने ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद यह था कि उसकी सुंदरीकरण, उसका मरम्मतीकरण हो सुरक्षा की दृष्टि से। परंतु 2 दिन पहले देखा जाता है कि उसमें गेट उसका कोई चोरी करके लेके चला गया, तोड़ दिया और वहाँ पर मूर्ति के मंदिर के अंदर हड्डी फेंकी गई। माने एक सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का जो कुचक्र रचा गया, इस उद्देश्य को लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता कोतवाली परिसर पे आए और एक तहरीर दिया कि FIR हो ऐसे अराजक तत्वों की जो समाज में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी सूचना हम लोगों ने दिया है कि मंदिर की सुरक्षा का प्रबंध कराया जाए और साथ ही साथ वो अराजक तत्वों पर विवेचना हो, उसको ढूंढा जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, जिससे कि इस प्रकार की जो सांप्रदायिक सद्भाव जो बिगाड़ने का कार्य है वो नहीं होना चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आज ये सूचना भी दिया है और हमने मांग भी किया है कि विश्व हिंदू परिषद उस मंदिर को बनवाएगा, अच्छी प्रकार से बनवाएगा और पुलिस इसमें मदद करेगी, जिसपे कि स्थानीय हमारे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महोदय ने कहा है कि मंदिर बनना चाहिए, पुराना मंदिर है और हम उसकी सुरक्षा और मंदिर बनाने में पूरा सहयोग पुलिस प्रशासन स्थानीय करेगा। और हम बड़े अधिकारियों को भी इसकी सूचना देंगे, उप जिलाधिकारी सदर, जिलाधिकारी महोदय को भी सूचना देंगे। ऐसे हमारे पुराने मंदिर जो हैं उनको इस प्रकार से क्षतिग्रस्त करने का किसी को अधिकार नहीं है। यदि इस प्रकार से होता है तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जनपद फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के पनी मोहल्ले में मुसलमानों ने एक मंदिर को निशाना बनाया है। मंदिर के गेट को उखाड़ करके बेच दिया गया है और मंदिर के अंदर बनी मूर्तियों को खंडित करने का और मंदिर के अंदर मांस और हड्डियां फेंकने जैसा कुकर्म किया गया है, जिसके बाद से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने सदर कोतवाली में लिखित प्रार्थना पत्र दिया है और अगर ऐसे अपराधी और विक्षिप्त मानसिकता के लोगों पर कार्यवाही नहीं होती तो आंदोलन की बात कही है। मैं सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां अवैध शस्त्र का जखीरा बरामद किया गया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। और थाना प्रभारी विश्वनाथ आर्या ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री सहित अंतराम यादव निवासी कासगंज को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 18 तमंचा, 315 बोर, 3 तमंचा, 12 बोर, 2 देशी राइफल और 30 अधबने तमंचे और नाल बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी है। देखते हैं, थाना क्षेत्र कंपिल और एसओजी टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जिसमें हम लोगों ने एक शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का खुलासा किया है। इसमें हमने लगभग 30 अर्धनिर्मित और निर्मित शस्त्रों को बरामद किया है। इसके विवरण अलग अलग हैं, जिसमें लगभग 24 निर्मित है शस्त्र, देसी तमंचा, रिवॉल्वर और राइफल अलग अलग बोर की है और 6 अर्धनिर्मित है। इसमें जो मेन आरोपी है उसका नाम है अंतराम यादव, ये कासगंज का रहने वाला है और इसमें से एक आरोपी है जो इसका कारीगर है, वो मौके से फरार हो गया है, वो वांछित है। कासगंज से आकर कंपिल थाना क्षेत्र में काम। देखिए, ये जो इलाका है बेसिकली जब भी पुलिस जाती थी तो ये लोग अपना जगह बदलते रहते हैं। ये गंगा का क्षेत्र है, तो जब भी पुलिस जाती थी तो कासगंज और फर्रुखाबाद और बदायूं, इन सब के बॉर्डर में अलग अलग ये लोग जगह चेंज करके ये सब काम करते थे। इसीलिए अब तक पुलिस की पकड़ से मुक्त थे।
यूपी के फरखाबाद में वैशाखी पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने आए 5 युवक गंगा में डूब गए हैं, जहां 2 की मौत हो गई है। कोतवाली फतेहगढ़ के रहने वाला डी फार्मा का छात्र अभिषेक अपने साथी श्लोक, रानू, आकाश, आयुष के साथ गंगा स्नान करने गया था। वहीं पंचाल घाट पर गंगा स्नान करते समय श्लोक डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए अभिषेक गंगा में कूद गया। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह सीओ ऐश्वर्य उपाध्याय मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से अभिषेक के शव को बाहर निकाला है। पुलिस ने दोनों शवों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेज दिया। पूरा मामला थाना कादरी गेट के पंचाल घाट का है। ये सुबह 8 बजे गंगा स्नान करने आए थे यहाँ। कौन आया था? ये अभिषेक कटियार। अच्छा, अकेले आए थे? हाँ, नहीं आओ, साथ में थे बच्चे। क्या क्या मामला हो गया गंगा जी पे? एक डूबने लगा तो उसके चक्कर में कूद पड़े ये। बचाने के वो लिए? तो नाव वालों ने बचा लिया, ये डूब गया। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? ये बी फार्मा कर रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर मैनथाना चील व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 2 अंतर जनपदीय अभियुक्त लुटेरा चैन स्नैचर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व घटना में प्रयुक्त राइडर, मोटरसाइकिल और आभूषण बरामद कर आगे की पूरी कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 12 मई को थाना क्षेत्र चिल में एक प्रिंस तिवारी नाम का एक अपराधी पकड़ा गया और उसके साथ अन्य साथी भी इसके पकड़े गए हैं। ये अपराधी जो है 2 दिन पहले थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं यहाँ जब भट्टीमारी की घटित हुई थी, इसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही थी। एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना क्षेत्र पुलिस ने जॉइंट वर्क करके इस गैंग को वर्कआउट किया। उसमें इस अपराधी द्वारा बताया गया कि इस घटना से संबंधित यहाँ एक सिमरा गाँव में और भी सामान छिपा रखा है। जब पुलिस यहाँ लेके आई तो उसने धोखे से वहाँ पे रखा असला पुलिस पे फायर किया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसके पैर में गोली लगी है। इस घटनाक्रम में पुलिस का भी एक कर्मी घायल हुआ है, जिसको जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें बताना आवश्यक है कि ये जो अपराधी है, इस पर 9 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें से एक गैंगस्टर का भी मुकदमा है। ये यहाँ के आसपास के जिलों में 3-4 जिलों में काफ़ी घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं। यूपी के बेलारी मुरादाबाद से खबर है, जहां अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसमें देर रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। वहीं कोतवाली मैनाठेर इलाके के लालपुर गंगवारी की यह घटना है। घायल बदमाश को पुलिस ने हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और आगे की कार्रवाई जारी है। 12 मई 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे गोकशी करने के लिए थाना मैनाठेर क्षेत्र में आया गया है। इसके जवाब में थाना मैनाठेर की टीम एवं एसओजी की टीम को चेकिंग के लिए लगाया गया था। यहाँ लालपुर गंगवारी के जंगलों में जब थाना मैनाठेर की टीम एवं एसओजी की टीम चेकिंग कर रही थी, तब 2 व्यक्तियों द्वारा जो मोटरसाइकिल पे थे, उनको जब चेकिंग के लिए रोका गया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है तथा एक व्यक्ति जो है वो फरार हो गया है। जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका नाम है शानू उर्फ शहनवाज। ये थाना पागबड़ा क्षेत्र का रहने वाला है तथा इस पे पूछताछ करने पर इस पर 5 गोकशी के मुकदमे एवं अन्य तरीके के मुकदमे पाए गए हैं। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, गोकशी करने का सामान, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस एवं एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल जो ये जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसको उपचार के लिए CHC कुंदरकी भिजवा दिया गया है। एक जो अज्ञात जो फरार हो चुका है उसके बारे में जानकारी की जा रही है तथा अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के गाजीपुर में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रही सघन अभियान के तहत नंदगंज थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह पुलिस और 2 शातिर बदमाशों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में दोनों अपराधी गोली लगने से घायल हो गए और मौके से धर दब पहुंच गए। मौके से खतरनाक हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। दिनांक 4 तारीख को एक घटना हुई थी यहाँ नंदनी हॉस्पिटल जो नंदगंज में बना हुआ है। वहाँ पर एक बदमाश द्वारा वहाँ पर जो है आकर कई फायर किए थे उनके हॉस्पिटल के परिसर के अंदर। CCTV फुटेज में उसका क्लोजअप आया था, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान उसमें 2 अपराधी जो दोनों के नाम अमन है, एक बेलसड़ी करंडा का रहने वाला है और एक जो है सकरा कोतवाली का रहने वाला है। ये दोनों उसके अभियुक्त थे और जिनके द्वारा इस फायरिंग को अंजाम दिया गया था। एक बाहर खड़ा हुआ था, एक के द्वारा अंदर फायरिंग करके जो है सनसनीखेज वारदात की गई थी और बाद में इससे संबंधित जो ये फायरिंग की गई थी, इसी के आधार पर वो पैसे की वसूली करना चाहते थे। इसके संबंध में पूरी विवेचना की गई और इन अपराधियों को पकड़ा गया
अपराधियों से पकड़ करके उनके द्वारा प्रयुक्त असलहे की बरामदगी के लिए जब्बरपुर थाना के पास जब लेके आया गया तो उन्होंने जो है अपने हथियारों दिया। इसी दौरान उन्होंने पुलिस पे उन्हीं हथियारों से फायर किया गया, जिसके उत्तर में पुलिस द्वारा जब फायरिंग की गई अपने बचाने के लिए, उसी में उनके पैरों में गोली लगी है और जिन्हें अस्पताल भेजा गया है और मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। यूपी के फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर एसओजी व सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर प्रेमनगर डाक बंगला पर रेलवे की खाली पड़ी जमीन से एक ट्रक जब्त किया गया है, जिसमें गांजा की बड़ी खेप बरामद हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, थाना रसूलपुर एसओजी टीम और सर्विलांस टीम द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें 1 कुंटल 78 केजी से ज़्यादा अवैध नाजायज गांजा पकड़ा गया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ रुपए लगभग है। इसमें पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो ट्रक में गांजा छुपा कर लाता है और आसपास के ज़िलों में इसकी सप्लाई करता है। इस सूचना पे चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें एक अभियुक्त में ट्रक के गिरफ्तार हुआ। अभियुक्त का नाम है दिनेश, ये भीलनगर सकरौली थाना जिला एटा का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास एक ट्रक बरामद हुआ है। ट्रक में 11 बोरी इसने जो बोरे में छुपा के गांजा रखा था वो बरामद हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने ये बताया कि ये सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल से सस्ते दामों में गांजा खरीद के लाता था और यहाँ आसपास के ज़िलों में महंगे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता था। इसमें हम लोग इसको गिरफ्तार किए हैं। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, इसमें नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल है? अभी इसमें हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं कि इसके साथ ही कौन कौन है, इसका नेक्सस कहाँ कहाँ तक है। इसमें और जो भी आगे की प्रगति होगी आपको अलग से अवगत कराएंगे। फिलहाल इसको हम लोग गिरफ्तार किया। इसका खुद का ट्रक है ये और ये इस कारोबार में संलिप्त था। इसको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। आगे की कार्रवाई जो भी होगी हम लोग करेंगे। यूपी के गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र के ग्राम डेवड़ी में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन रविवार को वृंदावन से पधारे कथावाचक पूज्य श्री धीरू भाई जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनाकर भक्तजनों को आत्मविभोर कर दिया। यूपी के फर्रुखाबाद में एक खेत में युवक का शव मिला है और शव मिलने से परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मुकदमा दर्ज करने पर परिजनों ने थाने पर पथराव कर दिया और जहां थाना जहानगंज के गांव नगला चाहर निवासी शिवा का शव जो है वो खेत से मिला था। परिजनों ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का भी आरोप लगाया। आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर जमकर पथराव कर हंगामा काटा। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह पीएसी और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बल प्रयोग कर परिजनों को थाने से हटाकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। बिहार के गया में कार्यक्रम में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर बयान दिया और कहा कि भारत की सेना में इतना शौर्य है कि 2-3 दिन में ही पाकिस्तान को समझा दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी हमने कहा एक जगह कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जो गरल नहीं है उसको क्या क्षमा है। तो भारत के सेना, भारत के प्रधानमंत्री में इतना शौर्य है कि 2-3 दिन में ही दिखला दिए कि क्या होगा। पाकिस्तान समझ गया कि अब हमारा खैर नहीं है, तो वो अमेरिका के दरबार में जा करके अपना चिरंजी किया और अमेरिका ने चाहे जिस भी कारण से हो समझौता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को उन्होंने समझौता के लिए बना लिया, विचार करवा लिया। तो ये बड़ी चीज है। और जो समझौता हुआ है उसमें आप लोग देखे हैं कि हम जो लड़ाई के दौरान में जो पाकिस्तान के साथ हम लोग प्रतिबंध लगाए थे, चाहे सिंधु जल का मामला हो या और सबका हो, वो जैसे के तैसे रहेगा। और फिर किसी भी प्रकार का अगर आतंकी झगड़ा हो, क्योंकि हमको पाकिस्तान के जनता से, पाकिस्तान के धर्म से, पाकिस्तान के मस्जिद से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई झगड़ा नहीं भारत के फौजियों का था। वो था आतंकवादियों से। आतंकवादियों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और एक तय पाया गया कि अगर आतंकी झगड़ा किस प्रकार की होगी तो फिर युद्ध होगा, ऐसा हम मान करके चलते हैं। इसी नाम पर हुआ है सीज फायर। हम समझते हैं ये बड़प्पन है हमारे नरेंद्र मोदी जी का
हमारे फौज का। इसके लिए हम फौज को और नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बिहार के दरभंगा से जिले में बिरौल थाना क्षेत्र के शिवनगर घाट में एक महिला डांसर ने आत्मरक्षा में चाकू मारकर 3 युवकों को जख्मी कर दिया है। बिरौल थाना क्षेत्र के पोखराम गांव में प्रोग्राम के बाद टेम्पो से लौट रही 5 महिला डांसरों के साथ शिवनगर घाट चौक के कुछ युवकों ने टेम्पो सवार महिला डांसर के साथ छेड़छाड़ करने लगे। इस दौरान महिला डांसर खुशी ने भी आत्मरक्षा में चाकू से वार कर दिया, जिससे 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं युवकों की पिटाई से डांसर भी बेहोश हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। मतलब ये प्रोग्राम से आ रही थी ना, तो रास्ते में रुक करके मतलब 4-5 लोग जो है पहले अनाउंसर के साथ कुछ पुराना बात को लेकर के बात विवाद हुआ, और ये जब उसको मना की, बोली कि हम लोग को लेट हो रहा है, घर जाना है, हम लोग को नींद लगा हुआ है, तो इसको गाली दे करके चुप कराया। तो उल्टा बदले में ये भी गाली दे दी, और गाली दी तो इसको ऑटो से मतलब बाल पकड़ के खींच करके रोड पे मारा है। और उसका मारने के बाद ये अपना बचाव के लिए इसके साथ छेड़खानी किया, और ये अपना बचाव के लिए जो है चाकू चलाई थी, जिसमें 5 लोग घायल हो गया, और फिर वो लोग जो है बांस से इसको मारा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम है। खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 20503 के लिए एक नया और अत्याधुनिक LHB कोच लगाया है, और इन डिब्बों का निर्माण कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री में किया गया। इन्हें यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए कई अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया गया है। नए रैक में आधुनिक इंटीरियर्स, उन्नत अग्निशमन प्रणाली, जैविक शौचालय, बेहतर सस्पेंशन सिस्टम, उच्च स्तरीय ध्वनि इंसुलेशन और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इससे न केवल यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव मिलेगा, बल्कि संचालन में भी कुशलता और सुरक्षा स्तर में वृद्धि होगी। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पूर्वोत्तर भारत को देश की राजधानी से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रेल सेवा है, जो असम, नागालैंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों को जोड़ती है। भारतीय रेलवे के इस कदम को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है, क्योंकि यह न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि यात्री अनुभव को भी एक नए स्तर तक लेकर जाएगा। यात्रा भी करते हैं, और मैं DRCCC का मेंबर भी हूँ, और हमारे बहुत दिनों से डिमांड थी कि हमारी जो राजधानी डिब्रूगढ़ से चलती है, उनकी रेक जो है बहुत पुरानी हो गई है, और इसमें अब नई रेक की ज़रूरत है, और हमें खुशी है कि आज नई रेक मिली है। अभी एकदम नया कोच है, साफ़ सुथरा है। इंडियन रेलवे का इतना अच्छा इनिशिएटिव है सारा चेंज करने का, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो पहले के तुलना में अभी जो है बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है, ठीक है, ऐसे रहे तो अच्छा है। और भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ और भी चेंजेस करना होगा। ये इससे तो हम लोग यहाँ का है ही नहीं, हम लोग है यूपी में बनारस। बहुत खुशी लग रहा है कि नया ट्रेन एकदम पहला दिन में हम लोग पहले सफ़र कर रही है, तो इसमें इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हम लोग को बेहद खुशी है इस बात की। और आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई सिंसियर एप्रिसिएशन टू द NF रेलवे एंड ऑल्सो टू द रेलवे बोर्ड एंड द ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर फॉर एंश्योरिंग दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। और ये कोच में मैं देखा कि जो न्यू है, पूरा मॉडर्न इंटीरियर्स है, और सुना है कि इसमें नॉइज़ लेवल बहुत कम है, इसमें कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी ज़्यादा है, तो ये सब देख के बहुत खुशी हो रही है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।